जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग के बड़े भाई छोटे भाई हो और मैं रवनीत कुमार आज आप लोग के बीच एक पीएच मान लेकर आया हूँ। आखिर पीएच है क्या? एक वैज्ञानिक थे जो 1909 में खोज किए थे। कौन? सोरेंस थे। उन्होंने पीएच पैमाने का खोज किए थे। एक तरह के स्केल है, उसे मान ज्ञात किया जाता है, इंडिकेटर है पीएच स्केल कि किसका कौन सा एसिड है कौन बेस है। उन्हीं ने खोज किए थे पीएच, यानी कि हॉर्स पोटेंशियल पावर होता है, यानी हाइड्रोजन पावर भी कह सकते हैं उसका। यानी कि किसका पीएच मान कम है किसका ज़्यादा है। तो उसमें एक मीडियम रखा गया है 7। क्या? 7 रखा गया है। 7 से अगर अधिक क्षार, 7 से कम अम्ल, ज़्यादा तो क्षार, और जो बीच में रहेगा उदासीन। क्या? उदासीन। तो यही बताने वाले हैं। ऐसे भी अब देखिएगा कि दे देगा कि 10 क्या है, क्षार है कि अम्ल है, तो 7 से अधिक न हो गया, तो 7 से अधिक हो गया तो क्षार। लेकिन 7 से कम बोलेगा 2.2, जिसका पीएच मान 2.2 है, वो क्या है भाई? वो अम्ल है। 7 से कम है, 7 से कम अम्ल सकम्ल, और 7 से ज़्यादा क्षार, और जो 7 रहेगा उदासीन। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान कितना है? 8.4। उसके बाद शुद्ध जल। शुद्ध जल है मतलब कि शुद्ध है, एसिड ने बेस, तो 7। उसके बाद है रक्त। रक्त क्या है? 74, 7.4। उसके बाद है लार। लार में क्या होता है? 6.5। लार में 6.5। उसके बाद है क्या? मूत्र। मूत्र ची 6.4। शराब। शराब को कहते हैं जो पीते हैं, वो 2.8 होता है। सिरका। सिरका के 2.4 होता है। नींबू। नींबू कहते हैं कि दो को नींबू लेके आओ, तो 2.2। उसके बाद हमारा शरीर। हमारा शरीर जो होता है कितना? 7 पॉइंट से लेकर 7 से 7.8। मुंह का पीएच मान 5.5। अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो जो हमारा दांत है वो सड़ने लगेगा। सबसे शरीर के सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन है? इनामिल। वो सड़ने लगेगा। इसीलिए जो भी लोग होते हैं सवेरे सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले टूथब्रश करते हैं। क्यों? क्यों? खाना खाया है शाम को, दांत में कुछ उसका पार्टिकल रह गया गैप में, और गैप धीरे धीरे जो क्या हुआ, माइक्रोबैक्टीरिया ने उसे एसिड में कन्वर्ट कर दिया। सारा दांत के गैप में एसिड जमा हो गया। अगर वो एसिड को अगर उदासीन नहीं करेंगे तो क्या होगा? दांत को क्रोजिंग हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम पेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तब मुंह का पीएच मान 5.5। मृदा। मृदा का पीएच मान 5.7, 5.5 से लेकर 7.5 तक। अगर इसे कम हो जाएगा तो मृदा ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, इसे खेती नहीं होगा। देखा होगा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल, जब पहला बारिश होता है मौसम में, तो सारा पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड एसिड है, और बहुत हार्डनेस एसिड है, जिसके वजह से पहली बारिश में आपको स्नान भी नहीं करना है। बहुत हार्श एसिड है, आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ तक कि सल्फ्यूरिक अम्ल है जो हमारे ताजमहल है उसको भी नष्ट करने वाले, संगमरमर को नष्ट कर रहा है। तो सजीव से लेकर निर्जीव तक को हानि पहुंचाता है कौन? एसिड। ठीक है, तो मृदा कितना होगा? 5.5 से 7 पॉइंट इतना। इससे अगर कम होगा तो अम्लीय मृदा हो जाएगा। तो इसे दूर करने के लिए किसके? खड़िया का यूज करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करेंगे, चूना का यूज करेंगे। उसके बाद एचसीएल। एचसीएल के 0 माना गया, सबसे हार्ड है। फिर भी पेट के हमको दिक्कत नहीं क्यों कर रहा है? क्योंकि आसपास में सल्वरी ग्रंथियां हैं और श्लेष्मा पाया जाता है, जिसके वजह से वो रक्षा करता है हमारे बॉडी को। इसीलिए सबसे हार्ड है अभी दुनिया में तो एसी हाइड्रोक्लोरिकन, वो भी हमारे पेट में है, आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, श्लेष्मा पाया जाता है, जो श्लेष्मा एक प्रकार के आवरण होता है, श्लेष्मा उसको बचाता है। H2SO4 एक 1 होता है, सबसे खतरनाक होता है, जो क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के मिलने से होता है। जो चिमनियों के भट्ठा से निकलने वाला धुआं होता है उससे बनता है। अब उसके बाद आया क्या? सबसे जो शुद्ध जल है वो रेनी वाटर है, सबसे शुद्ध पर प्योर वाटर है, लेकिन उसमें क्या मिल जाता है? सल्फर और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलने की वजह से वह शुद्ध बन जाता है। NaCl का 7 है, NaCl उदासीन है। उसका शराब 2.8 है। तो अब बहुत सारा कितना का याद कीजिएगा, जो ये इम्पोर्टेंट है उसको बता दिया गया है। बाकी आप लोग देखिएगा कि 7 से अधिक है वो अम्ल है, 7 से कम है क्षार है। तो ठीक है।